हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं आरआरबी पीओ 2020 के स्कोर कार्ड्स में शेयर कर रही हूँ, प्रीलिम्स और मेंस का। तो 2020 में जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पर्टिकुलर इन आरआरबी पीओ। तो यहाँ पे मैंने प्री दिया था, फिर मेंस में भी मैं अपीयर हुई थी। तो मैं यहाँ पे अपने मार्क्स और कितने मेरे अटेम्प्ट्स थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड की बात करूँ, तो यहाँ पे रीजनिंग में जो मेरा अटेम्प्ट था वो था 40 आउट ऑफ 40 और मेरा स्कोर आया 38.75। इसका मतलब है एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ है। क्वांट में मैंने अटेम्प्ट किए थे 21 क्वेश्चंस, यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हुआ है और मेरा स्कोर है 19.75। तो टोटल जो मेरे अटेम्प्ट्स थे वो थे 61 और मेरा स्कोर आया है 58.50 और कट ऑफ थी 46.75। तो काफ़ी ठीक ठाक स्कोर था। तो प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया। देन फिर बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में क्या था कि यहाँ पे जो मेरे अटेम्प्ट्स थे वो तो मुझे याद नहीं है, बट स्कोर आप देख सकते हैं। तो रीजनिंग में मेरा स्कोर 24.25 है। और यहाँ पे रीजनिंग में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब मेरा एग्ज़ाम था तब मैं उस समय मैं हिंदी में अटेम्प्ट करती थी, मतलब रीजनिंग हो या मैथ्स सब कुछ हिंदी में मैं अटेम्प्ट करती थी। तो वहाँ पे मैंने हिंदी लैंग्वेज में जब क्वेश्चन को पज़ल को बनाया तो वहाँ पे गलत थी पज़ल हिंदी में। मेरे को तो क्वेश्चन भी याद है, वहाँ पे था कि जापान और जी को सेट करना था। तो जी जापान के ऊपर दिया हुआ था हिंदी में और इंग्लिश में दिया था कि जी जापान के नीचे है। तो वो मेरे 5 मिनट पूरे वेस्ट हो गए, क्योंकि जब मैं लास्ट कंडीशन बना रही थी तो वो नहीं सेट हो रही थी इसकी वजह से। तो उसके बाद से मैंने सारे जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम था जिसको मैंने हिंदी में अटेम्प्ट किया था। इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं सब मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि एक मिस्टेक की वजह से मेरे 5 नंबर ख़राब हो गए। मतलब वो पज़ल में अगर बनाती तो और टाइम लग जाता, एक पज़ल पे 10 मिनट, तो मैंने उसको स्किप किया था। तो थोड़ा उसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया कि हाँ, मतलब हिंदी में भी गलत हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो अब तो इंग्लिश में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इंग्लिश से उस दिन से इंग्लिश पे स्विच कर दिया। इसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड में मेरे मार्क्स 9.25 हैं और उसके बाद जनरल अवेयरनेस में 9.50। इंग्लिश मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये सबसे बड़ी मेरी एक मिस्टेक थी, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मुझे लगा हिंदी में ठीक, क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो हिंदी में मेरे 20-25 नंबर आ जाते थे बिना मतलब पढ़े, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इजी थे कंपैरिजन टू जो भी एक्चुअल एग्ज़ाम था उससे। तो वहाँ पे जब मैंने हिंदी किया, मैंने शायद 17 क्वेश्चंस बनाए थे और मेरे मार्क्स आए 4.75। ये मेरे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने सोचा कि मॉक में अगर 20-25 आ रहे हैं और मैं मॉक में इंग्लिश कर रही थी उसमें भी 20-25 नंबर आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो हिंदी अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें करने में जल्दी हो जाती है इंग्लिश के कंपैरिजन में देखें तो जबकि मेरी इंग्लिश भी ठीक ठाक है, मतलब मैं 20 नंबर तक ला सकती थी इसमें। और मैंने इस बार जब दिया था, आप मेरा देख सकते हैं स्कोर कार्ड, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, मेरे 17 मार्क्स आए हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे मेरी गड़बड़ हुई। और क्वांट में 11.75। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना होता है स्कोर निकालने के लिए टोटल। रीजनिंग को 1.25 से, कंप्यूटर को 0.5 से और जनरल अवेयरनेस को ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, हिंदी में भी 1 से मल्टीप्लाई होगा और क्वांट में 1.25 से। तो जो टोटल स्कोर आएगा वो मेरा 63.88 है और कट ऑफ है 64.19। मेरा जो फेलियर रहा वो रहा 0.31 से। तो यहाँ पे अगर मेरे हिंदी में अगर मैं कह रही हूँ, अगर 20 नंबर भी आ जाते, नहीं 20, अगर 15 नंबर भी आ जाते तो भी मैं सिलेक्ट हो जाती। तो एक ये हिंदी वाला कि अगर आप हिंदी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो हिंदी को बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं कि हाँ आराम से हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी हिंदी। जितनी हम इंग्लिश के लिए मेहनत करते हैं उतनी आपको हिंदी के लिए भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप हिंदी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मेरा पेपर यहाँ पे हिंदी की वजह से ख़राब हुआ, बाकी इस पज़ल जो यहाँ पे मैं स्टक हुई, वरना ये एग्ज़ाम्स मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। तो बाकी आप लोग भी एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। किसी सब्जेक्ट को ये मत सोचिए, जैसे बहुत लोग कंप्यूटर में फ़ेल हो जा रहे हैं, पॉइंट से उसमें रह जा रहा, बाकी बहुत अच्छा स्कोर है, 20 नंबर 30 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, बट सेक्शनल फ़ेल हो गए। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। हर सब्जेक्ट को इतना तो पढ़ना है कि सेक्शनल क्लियर हो जाए, साथ में ऐसी 1-2 सब्जेक्ट्स तो रखनी है जिसमें ज़्यादा हम स्कोर करें, तभी ओवरऑल हमारा कट ऑफ से ज़्यादा होगा। तो ये था मेरा स्कोर कार्ड। और इस बार जो मैंने अभी आरआरबी पीओ का दिया है, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और पहले में मेरा इसमें 0.31 से क्लियर नहीं हुआ,
फिर मैंने 2021 में दिया जिसमें 4.25 से क्लियर नहीं हुआ, और 4.5 से नहीं क्लियर हुआ, और अभी मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया है इस बार, और मेरे अटेम्प्ट्स हैं 65। देखते हैं कितना स्कोर आता है, क्लियर हो जाता है प्रीलिम्स तो मेंस का ऑलरेडी हम पढ़ाई कर ही रहे हैं मेंस की, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर।